यहाँ का रंग है, इतना इंडिया में रंग है, इतनी फेस्टिवल्स हैं। और नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और इस वक्त हमारी विशेष पेशकश है गड़बड़ झाला। जी हाँ, गड़बड़ झाला इसलिए क्योंकि 24 अप्रैल को लोकसभा के छठे चरण के मतदान के दौरान मुंबई की सभी 6 सीटों के लिए वोट डाले गए, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो वोटर लिस्ट में अपना नाम होने के चलते मतदान नहीं कर पाए। मुंबई में करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से नदारद था। वोट नहीं डाल पाने की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। इसके लिए बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए, वो बहुत ही गंभीर मामला है और चिंता का विषय भी है। और वाकई ये चिंता का विषय है, इसीलिए इस विषय पर हमने 2 नेताओं को यहां पे स्टूडियो में आमंत्रित किया। सबसे पहले हम उनका तारुफ करवाते हैं आपके साथ में। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस के नेता इस वक्त स्टूडियो में है, आपका स्वागत है। हमारे साथ फूलचंद उबाले जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत करूंगा मैं यहां पर जयप्रकाश सिंह जी आपके साथ। क्या वजह है कि मुंबई शहर में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा वोटर लिस्ट की लिस्ट में लोगों के नाम नहीं पाए गए? इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह की गड़बड़ियां हर साल जी हर बार जो है सुनने को मिलती है जी, जबकि इस बार तो विशेष व्यवस्था था कि आदमी अपने अपने कंप्यूटर से अपने अपने ऑनलाइन से देख सकता था कि मेरा नाम है कि नहीं है। इस तरह की चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया था और हर आदमी पहले से ही सचेत होकर देख रहा था। उनको देख लेना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात जो बीजेपी के नेताओं ने ज़्यादा फैला रखी है, वो अपनी हारते हुई छवि को देखते हुए इस तरह की बात फैला रहे हैं कि यह गड़बड़ हुआ है। इस तरह के हर बार गड़बड़ होता है, लेकिन इस बार तो विशेष सुविधा चुनाव आयोग ने दिया था कि आप उसको देख सकते हैं और सुधार सकते हैं। बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है यहाँ पर फूलचंद उबाले जी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव अधिकारी है? आपने देखा कि पिछले 17 अप्रैल को पुणे के जहाँ पे इलेक्शन हुआ था जी, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और उस वक्त भी लगभग पुणे के अंदर 50,000 से 1 लाख तक का जो लोग थे, वहाँ के युवा मतदाता और वहाँ की लोकल जनता जो थी, उन लोगों ने मतदान कर नहीं पाए। और लोगों ने वहाँ के स्वयं जाकर वहाँ के तहसीलदार कार्यालय पर, कलेक्टर कार्यालय पर जाकर वहाँ पे गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार सुनी नहीं गई। ये इस तरह का मुझे अब वहाँ पर होने के अचानकता होने के बाद आप देखिए यहाँ मुंबई में भी उसी प्रकार की घटना घटी है। मुंबई के अनेक 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में से सभी जगह का देखा जाए तो 2 लाख की जो होता है, अगर इसमें करे जाए तो 40 हजार का एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विभाजन होता है। तो 40,000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 40,000 मतदाताओं ने जो इच्छुक थे मतदान करने का, जो कि कोई सीट का निर्णायक लेने के लिए वो वोट कीमती वोट थे, लेकिन वो आज जो है ये इलेक्शन अधिकारियों की मिली भगत के कारण या कह सकते हैं कि कांग्रेस जो शासन कर रही है, इनकी मिली भगत के कारण जो अच्छे वर्गों के नाम थे, उन लोगों को आज वो मतदान देने से वंचित रह गए। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कि पुणे के अंदर जिस तरह से ऑप्शन लिया गया कि
आपका नाम अगर उधर आया नहीं जी। है तो ऐसे लोगों की लिस्ट निकालकर कुछ उन लोगों के लिए सुविधाएं की जाए चलिए जी, और वहां पुनर्मतदान वोटिंग का हो सकता है क्या, इस तरह की शिकायत जो है दिल्ली में इलेक्शन आयोग से की गई है। यहां पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस खेमे से, जहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके भाई दलजीत सिंह, ये अमृतसर में होने वाली रैली, जो रैली थी, इसमें उन्होंने बीजेपी में शिरकत की है। क्विक रिएक्शन यहां पे जयप्रकाश सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, जो देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे में उनके भाई का बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा झटका है? ये झटका नहीं है, एक हवा बनाया गया है जी, एक हवा महल बनाया गया है बीजेपी की तरफ से जी, जिसमें एकदम हवा की तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा जी। है। जो उनके रात दिन के दुश्मन थे, जो उनको गाली देते थे, जो उनको अपमानित करते जी। थे, ऐसे लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं जी। अपनी हवा महल बनाते लेकिन- जा रहे लेकिन हैं। सर, रिश्तों की जबकि खटास- तथ्य कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि सब जगह ये लोग कह रहे हैं, जब हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, जी। तो मेरा ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सर, नहीं लगता सच्चाई आपको है। कि कहीं ना कहीं अगर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अगर भाई ये अगर बीजेपी में शामिल हो गए हैं ऑलरेडी, जिस प्रकार से हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, तो क्या उनके अपने ही परिवार में, क्या कांग्रेस खेमे पर उनको भरोसा नहीं है अपने भाई पे, जो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? सर, ये सबसे बड़ा झटका है सर। तो ऐसा क्या कुछ है बीजेपी में आज कि तक का- दलजीत सिंह, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई है, ये बीजेपी का दामन थामते हैं? सर देखिए, आज तक के इतिहास में भाई जैसा अपना और भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं होता है जी। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या था? भाई ही तो था, जी। एक साथ रहता था। जी। आज सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना हुआ है। जी। इराक ईरान क्या था? जी। भाई ही तो था, जी। सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। जी, आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी। जी, वरुण गांधी जी। जी अलग अलग पार्टी में है। इस तरह से कई तरह के उदाहरण, सिंधिया खानदान में जी, देखिए, बिल्कुल। एक परिवार हमारे कांग्रेस साथ है, एक परिवार हमारे बीजेपी के साथ है। जी। तो इस तरह का चला आ रहा है। आज बाला साहब ठाकरे के खानदान में देखिए कि उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी चला रहे हैं, माननीय राज ठाकरे जी मनसे पार्टी चला रहे हैं। तो इस तरह का भाई भाई में तो कांग्रेस खेमे में अलगाव कांग्रेस खेमे में इसका अलगाव कोई असर नहीं होगा अधिकतर इस सर। तरह का होता है। जी, और ये चला आ रहा है, परंपरा चला आ रहा है कि एक भाई इधर रहता है तो कभी दूसरा भाई, अगर दोस्त है तो साथ में, खास है तो साथ में रहेगा, अगर थोड़ा भी विरोध हो रहा है जी। तो अलग चला जाता है। लेकिन यहाँ ये पर परंपरा फूलचंद चली वाले आ रही है। जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पर क्या कुछ ऐसा है बीजेपी के अंदर कि दलजीत सिंह, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई है, आप उनको अपनी पार्टी में लेने में कामयाब हो गए? क्या कुछ ऐसा करिश्मा है बीजेपी में? देखिए, क्या ये नरेंद्र मोदी का जादू है या फिर भारतीय जनता पार्टी का जादू है? मैं बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं आपसे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे पंतप्रधान के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी। जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के कारण उन्हीं को, मोदी जी को आगे लेकर हम चल रहे जी। हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से कल जी, काशी के अंदर जिस तरह के जन सैलाब उतरा था उनके नॉमिनेशन के भरने के वक्त, जी, और उस नॉमिनेशन की लहर पूरे हिंदुस्तान ने देखी कि आज तक इस तरह का नामांकन भरने के लिए इतनी जनता, जी। सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग उस वक्त उस रैली में नामांकन के इसके लिए अपना योगदान देने के लिए खड़े थे। तो क्या उस तो रैली इससे- से प्रेरित होके नहीं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की? जनता आज मैं वो तो एक उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा, लेकिन जी। जनता, भारत की जनता आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी हुई जी। है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी जो विकास के मॉडल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आज तक इनके 10 साल में जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने, मुझे लगता नहीं कि डबल आंकड़ा भी पार किया होगा रैलियों में, जी। कि कहीं 10 रैली अटेंड की होगी। जी। तो उनकी छवि तो ऑलरेडी उस धूमिल तो हुई जी। है। ऐसे में अगर दलजीत जी को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आगे आकर अच्छा काम करना चाहती है, अच्छा विकास की नीति अपना के लेकर देश को आगे चल रही है, तो दलजीत सिंह का स्वागत है इसमें, जी, बहुत ही स्वागत चलिए, योग्य स्वागत है। कर रही है यहाँ पर जयप्रकाश सिंह जी, खुद नरेंद्र मोदी की रैली में अमृतसर में दलजीत सिंह साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्या रिएक्शन रहेगा इसके ऊपर बताया ना और वजह कि- क्या होगी सर? बताया वजह ना कि यहाँ पे भाई- वजह सर, मैं भाई- परिवारों के भाई बीच में मैं अलग मान अलग, सकता हूँ, मैं मैं परिवार के बीच में मान रास्ते सकता हूँ। जाते हैं, तो क्या अब उनके परिवार में ही खुद लेकिन कांग्रेस बीजेपी की का जो सोच नहीं सिद्धांत गई? चल रहा है जी,
डराने का, धमकाने का। अभी जी। इनके नेता एक ने कहा कि भाई हम सबको पाकिस्तान भेज देंगे जो मोदी का समर्थन नहीं करेंगे। जी। तो इस तरह के डराने का, धमकाने का, समाज को बांटने का इनका जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की वजह से ये चाहते हैं कि वाक्य बड़ी का से हमने बड़ी समर्थन नहीं धर्म किया के है। नाम पर जी। भारतीय ज्यादा जनता ज्यादा पार्टी लोगों ने को धर्म की राजनीति गुमराह वो- कर दिया वो जाए पुरानी हो चुकी और है अपने प्रकाश साथ जी। जोड़ा जाए। उसका आज हमारे उसी राष्ट्रीय नाते अध्यक्ष जी ने उस बात को नकारा है, स्वयं मोदी जी ने उस बात को गुलशन जी, नकारा है। कुछ नकारा इस नहीं है, प्रकार की आपने बात की कोई बातें कार्रवाई नहीं चलेगी। किया है। क्या- आप चाहते क्या- तो कार्रवाई करते, आपने कोई कार्रवाई जयप्रकाश नहीं सिंह की जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डरा धमका कर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है? क्या दलजीत सिंह जो कि प्रधानमंत्री के भाई है उनको भी डरा कर पार्टी में प्रवेश नहीं, दिया जा डरा रहा है? धमका कर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। डरा धमका कर धर्म की भावना भड़का करके जी। अब अलगाववाद इसमें किया जाए, दलजीत समाज सिंह को पार्टी अलगाववाद में आ रहे हैं, किया यहाँ जाए। पे डराने धमकाने का विषय काम लेकिन तो मैं भी यहाँ पे साफ करूंगा सर। कोशिश बात किया से जा रहा है। बात कोई से किसी बात को से साथ बात रखा से नहीं आप जा रहा है। बात सर, को आप काटिए यहाँ पे- मत। यहाँ पे और सबसे इस बड़ी तरह बात- के इनके नेता लोग बयान दे रहे हैं कि जो लोग समर्थन नहीं करेंगे उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जी। इस तरह का समर्थन आपके सामने तो आया है। उस बयान का समर्थन करते नहीं है हम। नहीं, या लेकिन अगर- लेकिन अगर एक आ- सवाल यहाँ पर है, कोई किसी को गन पॉइंट के ऊपर पार्टी में प्रवेश करने के लिए नहीं कहता। नहीं, ये बात उतनी ही सच है। जिस इंसान को पार्टी छोड़नी है वो अपने दिल का राजा है, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। चलिए यही बात होती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर होगा, क्या असर होगा सर आपके हिसाब से? जयप्रकाश सिंह जी, असर कितना होगा सर कांग्रेस खेमे में इसका? सुनने पर तो एक असर होता ही है जी। थोड़ा सा दिल में क्योंकि ये दर्द तो झटका होता खुद ही है। प्रधानमंत्री को लगा है सर। लेकिन हाँ बिल्कुल थोड़ा दर्द तो होता ही है दिल में। जी। लेकिन ये अक्सर हाँ होता है कि एक भाई इधर जाता है तो दूसरा भाई दूसरी तरफ। आज हिंदुस्तान इधर जा रहा है तो पाकिस्तान दूसरी तरफ जा रहा है। ये दोनों भाई हैं देश आपके के सामने। अंतर्गत नीति की बात करिए, आप और- हिंदुस्तान पाकिस्तान के मत मिसाल नहीं दीजिए। आपको बता दूं कि बीजेपी में भी इस तरह से माधवराव सिंधिया खानदान आपके सामने है कि एक भाई कांग्रेस में है तो एक भाई बीजेपी में है। बिल्कुल। तो इस तरह से ऐसा अक्सर होता आया है, जो आज कोई नई बात नहीं है। और आप जो हवा महल बनाए हैं उस हवा महल को देखते हुए बहुत लोग का रुझान बढ़ रहा है और आप इस तरह से अपना रहे हैं। आप थोड़ा भी अपने में ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको कौन अपमानित किया था, जी। कौन हमको बुरा भला कहा था। आप सबको बिटोरते जा रहे हैं जो आपको बुरा भला कहा और अपनी हवा महल बनाते जा रहे हैं। जी। लेकिन केजरीवाल के तरह से ही जी। आप लेकिन भूल से भी अगर सरकार चुन के दिया तो आप ज्यादा दिन संभालेंगे नहीं, आप छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरह से पिछले साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अच्छा नेता होते हुए भी हर तरह से आतंकवाद में फेल हो गए, संसद भवन पर हमला हो गया, कारगिल में युद्ध हो गया, भ्रष्टाचार में फेल हो गए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़ा गया, महंगाई में फेल हो गए, 40 रुपये 60 रुपये किलो आलू और प्याज बेचा गया, 9 बार पेट्रोल बढ़ाया गया उनके टाइम पर। तो हर तरह से तो आप फेल हो गए थे। इस बार केवल हिंदू मंदिर मस्जिद का फिर से आप मंदिर बनाने का यानी अगर इतनी खामियां सर अगर इतनी खामियां है, इतनी खामियां अगर बीजेपी में है जो आपने गिनाई है, बिल्कुल सही गिनाई है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन बावजूद इसके फिर दलजीत सिंह जैसी शख्सियत बीजेपी ज्वाइन क्यों करती है? यहां पर फुलचंद उबाली जी, अगर इतनी सारी चीजें फिर भी अट्रैक्ट होता है वो आदमी बीजेपी। पहले तो मैं जयप्रकाश जी के सवाल का जवाब दे दूं। जी। उन्होंने जो कामयाबी गिनाई है, जी। हमारे शासन काल में 6 साल का शासन काल रहा हमारा, लेकिन उस वक्त जितने भी जरूरतमंद की चीजें जितनी थी उनके भाव कभी बढ़ी नहीं। पेट्रोल 40 लीटर के ऊपर गया नहीं। अब इनको कोई चीज मिल नहीं रही है। मैंने बार बार देख रहा हूं कि पूरे देश के अंदर एक ही चीज का बात कही जा रही है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। लेकिन भाई आप लोग विकास के ऊपर बातें क्यों नहीं करते? आपकी नीतियां क्या आने वाली उस पर विकास के ऊपर बातें क्यों नहीं करते? अन्य चीजों से मुद्दों से भटक कर आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, तो केवल नरेंद्र मोदी कर रहे। अब दलजीत सिंह जी यही सब कारणों से हो सकता है कि कल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात रखे। बात रखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये कांग्रेस से उनसे क्यों नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, और आए हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। अवश्य अगर अच्छे लोग अगर इस तरह के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, देश में विकास के लिए कार्य होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बात जरूर दबी आवाज में कही जा रही है कि किसी भी पार्टी, खास करके अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात करूं, यहां पर पार्टी इंसान से बनती है, इंसान से कोई पार्टी नहीं बनती है। इन दोनों में से आप किस चीज को मानते हो फुलचंद उबाली जी? पार्टी एक इंसान से ज्यादा हावी होती है, एक इंसान पार्टी से ज्यादा हावी होता है? हमारा स्पष्ट मत है, भारतीय जनता पार्टी ने 13 सितंबर 2013 को जी
हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो विकास लेकर चले, उस विकास की छवि बनाने के लिए जी नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में कार्य किया, जिस प्रकार से उनका विकास, अब मैं गिनाने बोलूंगा तो आपका टाइम खलास हो जाएगा। जी बिजली, पानी, सड़क, वहां की शिक्षा, वहां के हॉस्पिटल, इन सब का विकास। हमारे पास और भी मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में चौहान साहब है, हमारे गोवा में पर्रिकर जी है। तो इसका मतलब बाकी लोगों ने नहीं काम किया। मैं वही कह रहा हूं, तो वहीं पे आ रहा हूं। जब मोदी जी का विकास आपने देखा तो इलेक्शन लड़ा जाता है। आपने देखा पिछली बार हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी को पंतप्रधान का उम्मीदवार बनाया था और उनके नाम से चुनाव हमने लड़ा था। और इस बार नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान का उम्मीदवार किया है और उन्हीं के नाम से कैंपेनिंग करके हम आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव का कैंपेनिंग कर रही है। इसमें कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने इसमें मुलाकात में कहा है कि मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं। लेकिन आज मोदी जी लेकिन ये स्लोगन है आपका ये स्लोगन है मोदी। नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगा। एक स्लोगन है अब की बार मोदी सरकार, इसको क्या समझा जाए? इसलिए कि मोदी जी जो है इस कैंपेन के हेड है और कैंपेन के पंतप्रधान के उम्मीदवार है। उन्हीं के तहत सरकार बनेगी, वही प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। चलिए ये आगे आने वाले 16 मई तय करेगी क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयप्रकाश सिंह जी यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात राज्य में बेहतर काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा मॉड्यूल उन्होंने सेट किया, इसीलिए उन्हें रेकमेंड किया गया। तो क्या इसके पीछे बाकी जितने राज्यों में, चाहे फिर वो गोवा हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, तो फिर क्या ये है कि बाकी लोगों ने उतना एफर्ट नहीं लगाया? क्या लगता है आपको? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रही है इस इलेक्शन में? एकदम सही कर रहे हैं। कांग्रेस जो विकास का काम की है जी, इसी कारण इतने सालों से सत्ता में पंतप्रधान के उम्मीदवार की बात हो रही, विकास की बात नहीं हो रही। और अभी आपने विकास की बात बताए। आज कोई भी गरीब भूखा न रहे, सस्ते में अन्न देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोई भी आदमी अस्वस्थ, लेकिन मेरा सवाल नहीं, जयप्रकाश सिंह, मेरा सवाल क्या है कि कांग्रेस जिस प्रकार से जो लहर, नहीं जयप्रकाश सिंह एक मिनट, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है, ऐसी लहर कांग्रेस खेमे में क्यों नहीं दिख रही? क्यों बैकफुट पे वो नजर आ रही है? वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, कुछ होता है कि भाई कोई बहुत दिन तक एक तरह के जब चलता है तो एक सत्ता परिवर्तन करने का भी थोड़ा सा लोग भाव बना देते हैं कि भाई ये परिवर्तन किया जाए। लोगों को उसमें थोड़ा सा ये होता है कि भाई बदल के देखा जाए, और किसी तरह का लहर नहीं है, आपको बता दूं। चलिए, किसी तरह का लहर नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये फिर से मंदिर का मुद्दा उठाए हैं। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी है यहाँ पर, मेरे पास वक्त की पाबंदी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम ही है गड़बड़ झाला। कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ झाला हो तो जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके भाई दलजीत सिंह, इन्होंने आज अमृतसर में खुद नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसी नोट पे यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हम अपने उस गड़बड़ झाला विषय के ऊपर सवाल पूछेंगे कि आखिरकार मुंबई शहर में 2 लाख से भी ज्यादा वोटरों की लिस्ट नदारद क्यों थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है। तू करामाती है, तू
सच्चा पीर है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में। विषय है गड़बड़झाला, और ये गड़बड़झाला और कई नहीं, हालांकि काफी जगह हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई में हुआ है, क्योंकि मुंबई में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नदारद थे, जिसके चलते वो वोट नहीं कर पाए। काफी गंभीर विषय है। दोनों मेहमानों से पूछूंगा कौन जिम्मेदार है इसके लिए। जयप्रकाश सिंह जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं ये सवाल, जिम्मेदार कौन है? लोगों के नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमपी होता है, सिटिंग एमपी, उसके पास पूरा डाटा होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है। तो क्या फिर जो कम वक्त था, इस कम वक्त में इसके ऊपर वर्कआउट करने के बजाय जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड एमपीज है, ये ज्यादा फोकस उन्होंने चुनाव पे रखा और इस चीज को थोड़ा सा साइडलाइन किया, तब कहीं जाके ये चीज आई। यदि अगर हर एक इंसान अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो केस स्टडी करता तो शायद ये नौबत नहीं आती। कौन जिम्मेदार है सर इसका? नहीं, इसका तो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने कह दिया था जी कि आप लोग अपने अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन अपना स्लिप निकाल सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। जी, वो स्लिप से मिल रहा था, जी। और नहीं है तो पिछले 25 तारीख तक फार्म भरा जी, गया। जी, तो काफ़ी टाइम तक फार्म भरा गया, सुधार कर लेना चाहिए था। और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ है तो चुनाव आयोग से लेकर के जनता तक सबको इसमें जागरूकता दिखाना चाहिए था। केवल कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। और अगर बीजेपी इस बात को कहती है तो अपने हारती हुई सीट से बौखलाती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन यहां पर फूलचंद उबाले जी, 2 लाख वोटरों की लिस्ट में नाम न होना ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर। 2 लाख से एक इंसान अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बन सकता है सर, सीधा संसद भवन जा सकता है। बिल्कुल तो सही ये कहा। कोई कम आंकड़ा नहीं है सर। और क्या इतनी गंभीरता है, तो जहां जहां पर अगर सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर लोगों के नाम नहीं है तो क्यों ना री इलेक्शन कराया जाए। बिल्कुल, मैं उसी और पे आ यही रहा था। चीज मेरे ख्याल से किरीट सोमैया कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट 2009 का लोकसभा का इलेक्शन के अंदर जी 43% का मतदान हुआ था जी, और इस बार 53, मतलब यानी कि 10% का swing हुआ। 12%, मैं आपको रिकरेक्ट कर रहा हूँ, 12% जो जी। है लोगों का जागरूकता पैदा हुई है। और लोगों ने इसमें, अब इसके अंदर अगर आप डिवाइड करोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 30,000 का वोटिंग मार्जिन ज्यादा होगा। मार्जिन, अगर 30,000 लोग अगर वोट जो है अगर दे पाते तो ये अपना सांसद चुनने का अधिकार जो रखते थे, जी। तो ये अपने सांसद को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी पार्टी को जा रहा जी। है या किसी अन्य को भी जा सकता था। तो 30,000 का वोटिंग का जो एक आंकड़ा है, जिन लोगों ने, अब मुंबई की जनता यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि सुबह अगर निकलती है घर से तो शाम को आने तक का उनको समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जिनके नाम थे, जिनके ऑलरेडी नाम थे, जिनका बार बार उन्होंने वोटिंग किया हुआ है, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है कि जिन लोगों ने जो एन मौके पर फॉर्म भरे और उनका नाम नहीं आया, वो लोग इसमें शामिल नहीं है। जिनके ऑलरेडी नाम थे, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे गुजराती पॉकेट्स है, मुस्लिम पॉकेट्स है, जहां पे लोगों के वारंवार जो सालों से इलेक्शन करते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के नाम गायब है। एक अक्खा का एक पूरा नहीं, तो क्या समझा जाए? इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? इसके पीछे क्या मंशा है? क्या हो सकती है जयप्रकाश सिंह जी? नहीं, इसका तो हर आदमी को तकलीफ होता है कि अगर हमको अपना वोट देने का हक नहीं मिला तो बहुत बड़ा दुख होता है कि हम अपने वोट दे करके अपने मनपसंद सांसद को ला सकते थे, नहीं मिला तो उसका एक दुख होता है कि हम अपने अधिकार को नहीं पाए। लेकिन क्या वजह है कि फिर कांग्रेस खेमे से अभी तक का कोई इस बारे में स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? ये हर बार इस तरह का होता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जितना सावधानी से कहा था कि आप ऑनलाइन से चेक करिए आपका नाम आया है कि नहीं है, और अगर नहीं आया है तो तुरंत सुधार करिए, तो इसको जनता को भी जागरूक होकर इसको करना चाहिए। किसी एक पार्टी विशेष को इस पर दोषी नहीं बनाना चाहिए। और ये हर बार चुनाव में इस तरह के सवाल आते हैं, जनता को भी जागरूक, लेकिन हाँ होना चाहिए। सर, आपने जनता के जागरूकता की यहाँ पे बात की है, सीधा सीधा सवाल है सर, जनता उस दिन जागरूक थी? इसका ये नमूना मिला हमें कि 12% मतदान मुंबई शहर में ज्यादा हुआ, क्योंकि जनता जागरूक थी। यदि अगर जनता जागरूक नहीं होती तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ती नहीं। लेकिन ये जो चेक करने की बात है, जरा 2 दिन पहले 4 दिन पहले इसको चेक करके
तहसीलदार ऑफिस में चुनाव आयोग के यहाँ अपना रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए कि मेरा सब कुछ है तो क्यों नहीं आया। जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई पार्टी विशेष किसी पार्टी को दोषी बना रहा है तो ये बात गलत है। इसका दुख कांग्रेस पार्टी को भी है और दूसरे पार्टी को भी होना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये 2 लाख वोटर जिनके नाम यहाँ पर नदारत है, जिन्होंने वोटिंग नहीं की है क्योंकि वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, शायद ये 2 लाख वोटर का जो वोट अगर गिरता तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी है, एनसीपी को भी है, बीजेपी को भी है, शिवसेना को भी है, मनसे को भी है, और भी जितने लोग हैं उनका भी नुकसान है। तो ये कलेक्टिव नुकसान है सबका, किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष पार्टी का नहीं है नुकसान यहां पर। तो इस चीज की गड़बड़ी के लिए आगे ना हो या इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो, संक्षेप में मैं फूलचंद वाली जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे माननीय किरीट सोमैया जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने जिन जिन इलाकों से, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का न लेते पूरे मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां जहां ये आप मैंने कहा कि जिस प्रकार के 25 से 30 हजार मतदाता एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान नहीं दे सका, ऐसे सब लोगों का डाटा कलेक्ट कर और इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि माननीय देश में राज कर रही है आज कांग्रेस पार्टी, उनका कोई भी एक नेता आगे आकर इस तरह की बात नहीं कर रहा है आज, और आगे आके इस कदम को कैसे सुधारा जाए या इलेक्शन कमीशन को किस तरह से गलती दिखाई जाए, इस प्रकार का कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख। चलिए चलते चलते आखिरी में क्या वजह थी आपकी स्टेटमेंट, आपकी पार्टी से कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक का, जयप्रकाश सिंह जी, वजह क्या है? नहीं, चुनाव आयोग ने जिस तरह से सूचना दिया था, हर काम वो कर रहा था। पार्टी के सब लोगों को दुख है अगर नाम कटा है तो, केवल एक पार्टी का वोट नहीं कटा है, उसमें हर पार्टी का वोट कटता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, इसका बस यही है, समझ लीजिए आरोप नहीं है कि आरोप नहीं है, जनता जनार्दन के लिए हम कह रहे हैं। जनता जनार्दन जो मतदाता राजा हार को उनके फेवर में बात करिए, नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से आरोप कांग्रेस ऊपर लगा रहे हैं। जबकि इससे दुख कांग्रेस को भी है और हर पार्टी को भी होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फूलचंद वाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है 100% कि यस 2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट में नदारत थे, यानी सबसे बड़ा गड़बड़ झाला मुंबई में हुआ तो जरूर है। लेकिन इस गड़बड़ झाला के पीछे कौन है? अगर है तो क्या चुनाव आयोग, क्या राज्य सरकार उसे ढूंढ पाएगी? और इतने बड़ी वोटर लिस्ट अगर गायब होना है, उनके नाम ना होना, ये किसी एक पार्टी का नुकसान है, सभी पार्टियों का नुकसान है। तो क्यों ना सभी एक मंच पे आके इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े कि कम से कम अभी और 3 चरणों में जो पूरे देश भर में इस तरह के चुनाव होने जा रहे हैं, कम से कम उसमें तो गड़बड़ झाला ना हो। लेकिन गड़बड़ झाला जरूर हुआ है, आवाज गूंजी जरूर है, लेकिन क्या इस आवाज को कोई सुनने वाला भी है? और अगर सुनेगा तो क्या वो इसके ऊपर रिएक्ट कर पाएगा? क्या कुछ तस्वीर होगी? आने वाले दिनों में हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।